कनिष्ठ सहायक में प्रत्यावेदन हेतु आयोग ने अपनी साइट ओपन कर दी है। यदि आप प्रत्यावेदन लगाना चाहते हो तो आप प्रत्यावेदन लगा सकते हो। आपको कुछ ऑब्जेक्शन हेतु प्रमाण चाहिए, वो प्रमाण भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। या कुछ बच्चों ने अब तक प्रत्यावेदन लगा दिया है, कितने प्रश्नों पर अब तक प्रत्यावेदन लगा दिया गया है, प्रत्यावेदन के बाद क्या हमारी मेरिट जाने वाली है, और वो कौन से क्वेश्चन है जो हमारे आयोग 1 से 2 क्वेश्चन डिलीट करने वाला है, उन सब पर अपना चर्चा कर लेते हैं। जो दिया गया है हमारा, आप आयोग की साइट पर जाना www.uk.gov.in पर जैसे ही आप जाओगे, सबसे पहले ही सबसे ऊपर उसमें दिया गया हमारा कि प्रत्यावेदन हेतु क्लिक करें। जैसे ही आप प्रत्यावेदन हेतु क्लिक करेंगे, पूरा अपना आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होगा, सबसे पहले इसमें जो हमारा पूछा गया है एग्जाम डेट, जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे एग्जाम डेट डाल देना। उसके बाद पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही आप अपना ये चीज सब फिल करोगे, उसके बाद नेक्स्ट के आपके पास प्रमाण हेतु क्या चीज है जो आप ऑब्जेक्शन के आधार पर प्रमाण देना चाहते हो, आप यहाँ पे अपना प्रमाण दे देना। प्रमाण देने के बाद आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखनी, जिस भी आधार पर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, जो भी आपके पास प्रमाण है, जो भी आपके पास अच्छी सी बुक है, उसे लगाते समय एक चीज का याद रहे कि जो भी आप प्रमाण लगा रहे हो, उसका जो आपका साइज हो कितना हो, 650 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इससे अधिक होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चों ने जो प्रत्यावेदन लगाए हैं। देखो, एक इस वाले प्रश्न पर प्रत्यावेदन लगा दिया गया है, जो दिया गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट वाला। यह प्रश्न हमारे आयोग में पहले भी पूछा जा चुका है, और अब आयोग ने इसका आंसर गलत माना है। तो एक इस प्रश्न पर प्रत्यावेदन लगा दिया गया है, इससे अलग। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमारा जो दिया गया था घ्यून, जो जून लिखा हुआ था, इस पर भी आपका कुछ बच्चों ने प्रत्यावेदन लगाया है, जो शीत ऋतु से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा जो राजस्थान से पूछा गया था, हमारा अजमेर में पुष्कर झील से संबंधित है। एक ये है हमारा जिस पे कुछ बच्चों ने प्रत्यावेदन लगाया है। इससे अलग जो हमारा रणसिंगा, जो भंगोरा से पूछा गया था, इसके बारे में कि रणसिंगा या भंगोरा का प्रयोग हम युद्ध में सूचना देने हेतु करते हैं, तो वो सही माना जाएगा। कथन और कारण उसके दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। इससे अलग बात कर लेते हैं। देखो, आपके पास प्रमाण हेतु कुछ चीजें हैं या किसी के पास प्रमाण हेतु कुछ चीजें नहीं है। यदि आप लगाना चाहते हो और आपको ऑब्जेक्शन हेतु कुछ भी प्रमाण चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर है हमारा, ठीक है, आप इस नंबर पर संपर्क करना जो दिया गया 8630318535। जो भी आपको लगाना है, पूरी चीजें आपके पास प्रोवाइड करा दी जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं कि किन प्रश्नों पर आपको लगाना नहीं है। देखो, इस प्रश्न पर लगा दिया गया है जो पूछा गया था भंगोरा वाद्य यंत्र वाला। ठीक है, इसका प्रयोग युद्ध के अवसर पर करते, बिल्कुल सही है, आपको नंबर मिल जाएगा। इससे अलग जो हमारा दिया गया है, इस पर भी लगा दिया गया है डॉट मैट्रिक प्रिंटर पर। कुछ बच्चे जो अपना बात कर रहे थे कि सर ये पंचवर्षीय योजना वाला है, इस पर भी प्रत्यावेदन लगाया जाएगा। मैं कहता हूं आप इसमें मत लगाओ, ना ही आप लगाओ और ना ही आपको यहाँ पर नंबर मिलने वाला है, क्योंकि इसमें जो निजी क्षेत्र है ये शामिल है। ठीक, ये शामिल है। जबकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर निजी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं था, है इसमें निजी क्षेत्र। जब आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें जाओ आप कक्षा 7 से 8 की बुक में इसके बारे में चर्चा की गई है। सही है, तो आप इस पर मत लगाना प्रत्यावेदन, नंबर भी नहीं मिलेगा। सही है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जो हमारे आयोग द्वारा डिलीट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो कार्य है भारत में निर्माण कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को किया गया था, और इस आधार पर हमारा कहीं भी ये नहीं दिया गया है। ठीक है, आपको एक चीज और बता देता हूं, यदि आपको फ्यूचर में कोई इस तरह से प्रश्न आपको मिल जाता कि आपको ये पता है कि ये 100% हमारा गलत दे दिया गया है, तो आपका जो भी आपके दिए गए हैं एबीसी, आप किसी को भी भर देना, ए टू जेड किसी को भी भर देना। ये मत देखना कौन सा सही है गलत है, लेकिन आपको करना जरूर है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। क्योंकि कुछ आयोग क्या करते हैं हमारे, जैसे एसएससी में क्या होता है, जो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है और आपने उसे अटेम्प्ट किया, तो आपको आयोग एक नंबर दे देता है कि अटेम्प्ट तो किया था ना आपने। और कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि ये गलत है, वो उसे छोड़ देते हैं, तो आयोग उसे नंबर नहीं देता है वहां पे।
तो ऐसा प्रश्न आपको अगर मिल जाए तो आपको अटेम्प्ट करना है जब आपको ये 100% पता हो कि ये क्वेश्चन आयोग ने गलत पूछ लिया, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा। अब आयोग या तो इसे डिलीट कर देगा, तो डिलीट हो जाएगा तो 99 नंबर से मेरिट बन जाएगी, सही है, वरना जिन भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा उन्हें ये नंबर मिल जाएगा। तो आपको ये आगे से याद रखना है, ठीक। इससे नेक्स्ट, इस पे प्रत्यावेदन लगाना, आयोग ने इसका आंसर हमारा गलत माना है, आप इस पे लगाओ, यहां से भी आपको नंबर मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट, इस पे प्रत्यावेदन नहीं लगाना, जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये क्वेश्चन गलत है, गलत नहीं है भाई, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, भाभी ही इसका आंसर है। जब आप इसे सोल्व करोगे, या जो हमारी सोल्व वाली वीडियो आ जाएगी, जो पूरे 100 नंबर की सोल्व वाली वीडियो आएगी, उसमें ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिया जाएगा, सही। तो ये हमारा सही है, इस पे कोई प्रत्यावेदन नहीं लगा है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये जो है देखो, ये जो दिया गया है, पुष्कर झील अजमेर जिले में, बिल्कुल सही है, कृत्रिम झील है, यहां प्रत्यावेदन लगाया गया है। कुछ प्राकृत कह रहे हैं, कुछ कृत्रिम कह रहे हैं, जो भी मानी जाएगी, अब ये लगा दिया गया है, इस पर भी प्रत्यावेदन जो आयोग मानता है, ठीक है, उस चीज को हम अपना देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इस पर भी आपको प्रत्यावेदन नहीं लगाना है, कुछ फायदा नहीं होगा, ये हमने चेक कर लिया और ये सही है। ऑब्जेक्शन है तो कुछ आपको प्रमाण चाहिए, वो आपको दे दिए जाएंगे, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं, सूचना के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं जो हमारी, यदि आयोग द्वारा 3 से 4 क्वेश्चन हमारे हैं, 3 से 4 हमारे क्वेश्चन है जो आयोग को सही करने, और एक क्वेश्चन हमारा जो डिलीट करना है। अगर डिलीट वाला आपने अटेम्प्ट किया और आयोग वहां नंबर देता है आपको, तो आपका 1 नंबर प्लस हो जाएगा, वरना वो नंबर तो डिलीट होना ही है। अब 3 से 4 जो हमारे क्वेश्चन जो बिल्कुल सही है, आयोग ने गलत माने। इसके बाद नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं जो हमारी जनरल की मेरिट जाएगी 62 तक चली जाएगी, ओबीसी की मेरिट जो हमारी है 60, और ईडब्ल्यूएस भी यहीं पे रह जाएंगे, इससे अलग 58, इसी के आसपास हमारी मेरिट रहने वाली है, ठीक। इससे ऊपर अगर जाएगी तो फाइनल जा सकती है, जबकि इतना आपको टाइपिंग के लिए तो बुलाया जाएगा, ये 100% है। अब जितने इतने नंबर आपके बनते हैं, आप टाइपिंग शुरू कर सकते हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आयोग आपको टाइपिंग करने का टाइम ही ना दे, क्योंकि ऐसे 2 से 3 बार ऐसा पहले हो चुका है कि पेपर और उसके बाद रिजल्ट, और रिजल्ट के 15 दिन बाद ही आपको टाइपिंग के लिए बुला लेगा, तो 15 दिन में आप टाइपिंग नहीं कर सकते हो, तो आप टाइपिंग के लिए जुड़ सकते हो। जैसे ही इसके बारे में और कोई अपडेट आएगी, आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आप जुड़ सकते हो हमारे चैनल से, क्लियर है। उसके बाद मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।